नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल का सेमेस्टर 6 में 5वां पाठ मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। इस निबंध का सार इस प्रकार है। इसमें विद्यानिवास मिश्र जी अपने जीवन में घटित होने वाली एक घटना का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। तो पौराणिक कथा के माध्यम से इसको कहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। उनका प्रसिद्ध निबंध है, जो ललित निबंधकार विद्यानिवास मिश्र का एक महत्वपूर्ण ललित निबंध है। इस निबंध के माध्यम से उन्होंने अपनी संवेदना के द्वारा लोक माने समाज की अंतर्वेदना, जो लोगों का दुख है, उसका सजीव चित्रण किया। निबंध का सार इस प्रकार है। तो यहाँ प्रतीकात्मक रूप में अपनाया है। राम का मुकुट एक प्रतीक है, किसका? सम्मान का। तो राम का मुकुट को नहीं भीगना चाहिए, क्योंकि सम्मान खत्म हो गया तो सम्मान नहीं जाना चाहिए। तो उस प्रकार लोगों के दुखों की अंतर्वेदना का अपनी एक घटना के माध्यम से कर रहा है। तो कवि कह रहा है, पिछले कुछ महीनों से लेखक का मन बहुत ही बेहद उदास रहता है। उदासी का कुछ खास वजह भी नहीं है, परंतु दैनिक जीवन की बाधाओं और संघर्षों और तनावों के कारण हमेशा चिंतित रहता है। लेखक अपनी वर्तमान उदासी का जिक्र करते हुए कहता है कि आज उसका पुत्र महानगर से आई हुई एक मेहमान कन्या उसके किसी मित्र के साथ संगीत का कोई कार्यक्रम देखने के लिए गए थे, परंतु देर रात तक भी जब नहीं लौटे तो उसकी उद्विग्नता माने बेचैनी बढ़ गई है। लेखक की बेचैनी बढ़ गई है। इसी बीच रात में बारिश हुई होकर के रुक भी गई है, परंतु जब वे नहीं लौटे तो वह चिंतित हो गया है। उसे दूर से अवध जहाँ अयोध्या है, उसको अवध का इलाका कहा जाता है। अवध में गाया जाने वाला एक लोकगीत है कि मेरे राम का भीजे मुकुटवा सुनाई देता है, तो उसे अपने बचपन की याद आ जाती है। लेखक को अपने बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि यही गीत उसकी दादी और नानी उसके बाहर जाने पर गाया करती थी, और जब वह वापस लौटता तो वे उसे विहल होकर के कहा करती थी, मेरा लाल को कैसा वनवास मिला। तो भाव विभल होकर के कहती थी, मेरा लाल को कैसा वनवास मिला। तो आज यह गीत सुनकर के लेखक की आकुलता अचानक बढ़ गई है। आकुलता माने बेचैनी बढ़ गई है। वह सोचने लगा कि आने वाली पीढ़ी और पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती है। यानी कि जो आधुनिक पीड़ा है, वह अपने माता पिता को बता करके उनकी परेशानी को नहीं जानते, परंतु पिछली पीढ़ी के लोग हैं, उनके प्रति चिंतित रहते हैं। कहाँ चला गया, कहीं खो न जाए, इज्जत और मान सम्मान के डर रहता है। परंतु जो आने वाली पीढ़ी है, वो उसको नहीं जानती। इसीलिए लेखक बहुत ही परेशान हो रहा है कि आने वाली पीढ़ी और पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती है। जो पिछली पीढ़ी है, वह अपने संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है। उद्विग्न माने बेचैन हो जाती है, कल्पना करके कहीं फंस न जाए, कहीं मर न जाए, खो न जाए। तो पिछली पीढ़ी का यह विश्वास नहीं करती कि उसकी संतान अब समर्थ हो गई है, परंतु जो आज की पीढ़ी है, वे अपने आप को समर्थ समझते हैं कि हम काबिल हो गए हैं कहीं भी घूमने के। परंतु लेखक अपने बच्चों के बाहर जाने पर बहुत उदास रहता है। बड़े से बड़ा संकट झेल सकती है, और इस चिंतन के बावजूद लेखक को अपने पुत्र और मेहमान कन्या की चिंता बनी रही है, और उसे स्वयं पर क्रोध आने लगा है कि उसने उन्हें वहां क्यों जाने दिया। तो लेखक अपने आप पर क्रोध करता है कि उन्हें बाहर क्यों जाने दिया, जाने देता तो उनके साथ जाता। तो इस प्रकार चिंता करता है, और चिंता करते हुए पौराणिक कथा की तरफ ध्यान करता है
चिंता में ही उसका मन राम की माता कौशल्या और देश की लाखों करोड़ों माताओं की ओर घूम गया है, जिनके सबके राम वन में निर्वासित हैं। किंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी राम के सिर पर मुकुट बांधा जाता है और सभी को उसने भीगने की चिंता रहती है। यानी कि मुकुट है सम्मान का प्रतीक, इज्जत का प्रतीक, इज्जत का प्रतीक है। यदि वो भीग गया तो इज्जत चली जाती है। आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। तो चिंतन करते करते लेखक राम के अभिषेक माने जब राजगद्दी पर बिठाया था और उसके वनवास की बात सोचता है। और राम वनवास के समय राम के राजकीय वेश उतारा, परंतु उनका मुकुट लोगों ने यहाँ तक कि कौशल्या के मन में ही बसा रहा है। सब सोचते रहे कि राम भीगे तो भीगे, परंतु मुकुट न भीगने पाए। लोग सोचते रहे कि लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भी न भीगने पाए। सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर भी न भीगने पाए। तो लेखक कहता है कि इस युग से लेकर आज तक मुकुट, लक्ष्मण का दुपट्टा और सिंदूर भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। साल मतलब कचोट रही है, लोगों को बेचैन कर रही है। सोचते सोचते लेखक को लगा कि इस देश ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिछूर रही है, यानी कि ताक रही है, पता नहीं उसका राम कब लौटेगा। पुत्र के बाहर होने पर उसे धीरज नहीं हो रहा है। लेखक मनुष्य की इस सनातन नियति से आतंकित है। आतंकित माने भयभीत हो उठता है कि ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐश्वर्य माने घर में सुख सुविधा, निर्वासन माने घर से बाहर निकालना, दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसे निर्वासन पहले से ही बढ़ा है। यानी कि राम को ऐश्वर्य मिलना था राजा का भोग, परंतु उसे निर्वासन पहले से ही दे दिया है। तो उसे लगता है कि मनुष्य अपनी उद्रोन्मुख चेतना की कीमत सनातन काल से ही चुकाता आ रहा है। वह सोचता है कि राम के मुकुट का गौरव लक्ष्मण के सागर संकल्प और जगत जननी सीता के सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। राम तो लौटकर राजा होते हैं और परंतु रानी होते ही सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। जब राम सीता 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, परंतु लोगों ने आपत्ति उठाने पर राम ने सीता को फिर से वनवास निर्वासित कर दिया है। तो जंगल में सीता सोचती है प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस बेला में सहारा देगा, कौन प्रसव के समय प्रकाश दिखाएगा, कौन उसे संभालेगा और कौन जन्म के गीत गाएगा। सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है, जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित रहता है। तो उसके स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पुलट जाता है। भवभीति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बची रहती है। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करा उठते हैं। इस वेदना के चित्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है। इस प्रकार चिंतन करते करते 4 बज गए सुबह के। बाहर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उसका लड़का तो नीचे से ऊपर नहीं आता, परंतु उसकी मेहमान लड़की कृष्णा जो कुछ डरी हुई थी दरवाजा खोलने का आग्रह करती है। आग्रह माने प्रार्थना करती है। लेखक उनसे सिर्फ इतना ही कहता है कि वह और उसकी पत्नी उसके लिए बहुत परेशान रहे
और अपनी परेशानी के बावजूद लेखक को तसल्ली थी कि यानी यकीन था कि उसके बच्चे घर लौट आए थे। अब वह फिर चिंतन में डूब गया। सोचने लगा कि उसकी दादी नानी के गीतों के राम लक्ष्मण और सीता तो अभी भी वन वन भीग रहे हैं। वह अपनी चिंता के कारण पर विचार करता है। वह सोचता है कि उसका मन हजारों चाही अनचाही चीजों में बटा हुआ है। अचानक उसके चिंतन का तार टूटता है। अचानक लेखक के चिंतन जो चिंता कर रहा था उसका तार टूटता है। उसे लगा कि उसका राम मुकुट भीग रहा है और वह उसे भीतर से कहाँ पाए। वह शब्दों के घने जंगल में घिरा जाता है और राम के निर्वासन को सोचते सोचते उसे अपनी एक दिन की मेहमान लड़की के रात में देर से लौटने के कारण चिंता हो जाती है। इसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह सोचता है कि इस घटना को राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े या न जोड़े इस घटना को। तो ये सोचता है। सोचते सोचते सुबह का प्रकाश फैल जाता है। शहर में प्रतिदिन की भांति गति उत्पन्न हो जाती है। मोरे राम के भीजे मुकुटवा यह पंक्ति लेखक के शुष्क जीवन में थोड़ी सी तरलता अवश्य उत्पन्न कर देती है और पुण्य उसका ध्यान इतनी असंख्य कौशल्य के कंठ में बसी हुई एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्य की ओर चला जाता है। तो ये लेखक ने अपने मेहमान आई लड़की की घटना को राम की घटना से जोड़े या न जोड़े उसके ऊपर ही निबंध बना दिया है। मैं आशा करता हूँ इसका सार आपको समझ में आया होगा। आसान सा है, इसमें एक घटना के माध्यम से समझाया गया है।